पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। ओम शांति। सभी साक्षी, कर्म बंधन मुक्त, विशाल बुद्धि कर्म योगियों को गॉडली मॉर्निंग। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे। क्या करना होगा इसके लिए? दैवी गुणों की धारणा, बाप की हर आज्ञा को मानना, बाबा से मंगल मिलन मनाना, कांटों को फूल बनाना, बाप के आने का ढिंढोरा पिटवाना, अंदर से सभी भूतों को निकालना, संग दोष से स्वयं को बचाना, सबको शांति शक्ति का दान देना, स्वयं उड़ना और उड़ाना, आदि आदि। लंबी लिस्ट हो सकती है। क्या करें और जानने के लिए सुनते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने वाली 16 सितंबर 2023 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में हम बनते हैं डबल सिर ताजधारी। तो ताज आता है सिर पे, तो साथ ही साथ जिम्मेवारी भी। तो बाबा कहते हैं अभी कौन सी जिम्मेवारी हमारे ऊपर? घर घर को स्वर्ग बनाना है, सभी को पावन बनने का लक्ष्य देना है और खुद भी दिव्य गुणों की धारणा करनी है, सबको बताना है। दिव्य गुण होंगे तो सब बन जाएंगे स्वर्ग में रहने लायक। प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? बाबा की गोद में आते हैं तो क्या अनुभव होता है? उत्तर में बाबा कहते मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। बाबा से मिलन का अनुभव होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो, क्योंकि सुख सागर से मिलते हैं ना, तो दुनिया सुखमय हो जाती है। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। भक्ति में पुकारते हैं और थोड़ा बहुत साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन सम्मुख मिलन सिर्फ अभी हम मना सकते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा और तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। कितने सारे कलयुगी संबंध हैं, लेकिन संगम युग में कौन? दादा बाप और हम बच्चे भाई बहन। बाबा कहते हैं कितना छोटा सा है ईश्वरीय कुल। और
हम ईश्वर की गोद में आते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं और भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत बजा। ओम शांति। दुनिया की नज़र हम पर है, हम हैं भारत को स्वर्ग बनाने वाले। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना, कनेक्शन होना चाहिए, तब तो बाबा की बात समझ में आएगी। तो पहले साइलेंस में बैठे बाबा को याद करें। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। बाबा को याद करेंगे तो फिर पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते हैं, आत्माएं पावन बनती हैं। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो, जैसे हम बन रहे हैं स्वर्ग के लायक, हमें औरों को बनाना है। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले हेल्थ मिलती है, हाँ, तन मन जो है शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, स्वस्थ होता है। स्वस्थ हम अपनी स्वस्थिति में, आत्मिक स्थिति में टिकते हैं और पीछे वेल्थ मिलती है, धन मिलता है, ज्ञान रत्न मिलते हैं और देखो स्थूल धन भी मिलता है। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है ना। पहले शांति धाम जाते हैं, फिर सुख धाम में आते हैं। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं। उनको तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, और हमें सुख भी चाहिए, तो हमें स्वर्ग में आना है। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं, सुख तो वह दे न सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा समान है, गंदगी जन्य सुख है ना, अविनाशी है, विनाशी है, अल्पकाल का है। अविनाशी सुख तो उनको मिलता ही नहीं है, वो तो हमें मिलता है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी अगर शांति देवे भी तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो कागविष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं। कांटे क्या करते हैं? चुभते हैं, एक दो को दुख देते हैं ना। बाप कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। कहने को कहते हैं लेकिन अनुभव तो नहीं किया ना उन्होंने। तो हमें पता है भारत ही स्वर्ग था। देखे ना,
देवी देवताओं के चित्र हैं, मंदिर बने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं महसूस तो आती है लेकिन हवा के मुआफिक। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्हों की राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। थोड़ा पता है और कुछ पता नहीं है, यथार्थ नहीं पता है, तो हवा के जैसे उड़ जाता है जैसे कि। तो बाबा कहते हैं कब थे वो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2500 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि री इनकारनेशन किया। यूं तो री इनकारनेट हर एक करते हैं, हर आत्मा अवतरित होती है ना, तन लेती है, ऊपर से आती है, तो आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी री इनकारनेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परम पिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। री इनकारनेट का अर्थ यह है, री इनकारनेट का अर्थ यह है कि अवतरण होना, अवतरित होना धरा पर, शरीर पर। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है, जैसे बुद्ध का री इनकारनेशन, क्राइस्ट का री इनकारनेशन, कि जो महत्वपूर्ण महान आत्माएं हैं वो अवतरित होती हैं धरा पर। बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, उनका भी छोटा री इनकारनेशन है। वह बड़े हैं, जिनसे धर्म स्थापन होता है वो बड़े हैं। बाकी तो और छोटे छोटे शाखाएं मठ पंथ तो बहुत है ना, बाबा मुख्य धर्म की बात करते हैं तो वो बड़े हैं। तो री इनकारनेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा कैसे आएगा यह नहीं जानते। शरीर में तो आना जरूर होता है, शरीर में नहीं आए तो बाबा बोले कैसे। परंतु जन्म न लेने कारण उनको री इनकारनेशन कहा जाता है। गर्भ से जन्म नहीं लेते ना, तो हम में भी क्या करना चाहिए, योग में कैसा अनुभव करना चाहिए कि मैं आत्मा इस धरा पर अभी परम धाम से अवतरित हुई हूँ, और जो पाठ है जो काम है वो किया, पाठ बजाया, और फिर हमें वापस परम धाम में बुद्धि लगानी चाहिए। तो ऐसे इतनी बार हमें दिन में री इनकारनेशन करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि छोटा बच्चा तो नहीं बनते, बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते, छोटा बच्चा नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा री इनकारनेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, अब कह देते पत्थर पत्थर में अवतार लिया, पत्थर ठीक कर सब में ठोक दिया परमात्मा को। गिरते जाते हैं, जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। संकल्प, बोल, कर्म देखो सब गिरते जाते हैं। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा री इनकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा री इनकारनेशन है। आज गिन सकते हैं कि बाबा ने कितनी बार ये शब्द यूज किया है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का री इनकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का री इनकारनेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। स्थापना होती है ना, धर्म तो ऊपर से कोई अवतरित होता नहीं है। और विष्णु कौन है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, तो राधे कृष्ण है, तो गर्भ से जन्म लिया ना, तो उनका री इनकारनेशन नहीं कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं, तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। विष्णु जिसमें विष का कोई भी अणु न रहे। तो बाबा कहते हैं
तुम विष्णु के कुल के बन रहे हो। ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम। इसको ईश्वरी कुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं इस समय मैं आया हुआ हूँ। तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। जब बाबा हमें अडॉप्ट करेंगे तभी तो हम मिलेंगे ना। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो न सके, इतनी प्रजा है। बहन भाई कितने हैं तो यह सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको कहा जाता है, बड़े भाई को कहते हैं ना, बंगाल में कहते हैं दादा। तो बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह मंगल मिलन है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है। प्रयागराज इलाहाबाद में दिखाते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती। तो बाबा कहते हैं वो 3 नदियों का संगम, उसमें क्या होता है, गुरुलोक और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वो तो 3 नदियों का संगम है, पानी मिलता है। बाबा कहते हैं गुरुलोक और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। कितने पंडाल लगते हैं ना, सबकी दुकानें लगती हैं, और देखो भक्त आते हैं, गुरु आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं उनके। तो वह तो हो गया जिस्मानी। गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। तो असली संगम तो ये है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है संगम युग में, और परमात्मा से ज्ञान गंगा निकलती है। और इस ज्ञान गंगा में जब हम डुबकी लगाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे। ये है संगम। तो बाबा कहते हैं ये सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परमपिता परमात्मा से। इसमें पानी के नदी की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य हैं। परम पिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? वो देखो महाकुंभ, अर्ध कुंभ मनाते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का इकट्ठा मेला तो है ही। बंगाल में दिखाते हैं ना गंगा सागर का मेला। तो बाबा कहते हैं अब कुंभ का मेला है संगम पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो। इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ व संगम बात एक ही है। चाहे कुंभ मेला कहो चाहे संगम कहो, एक ही बात है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। जहाँ संपूर्ण पवित्रता है उसको ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। पवित्र रहेंगे तो ही सुख शांति का अनुभव होगा। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो।
तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाऊं। गीत सुना ना, नई उम्र की कलियां। क्या करना है तुमको? स्वर्ग बनाना है, ये जिम्मेवारी है। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। सबको बात बतानी है कि पवित्र बनना है और स्वर्ग में आना है। यह बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले, यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं, कहते हैं ना, परंपरा से मेला लगता आया है। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है, यह है रूहानी मिलन, पूरे कल्प में एक बार होता है। सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। और कोई यात्रा पे जाना है और कोई मेला अटेंड करना है? बाबा कहते सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जाता। नदी सागर तो जहाँ बह रहे वहीं बहेंगे। तो बाबा कहते यह सागर जाता है, सागर जाता है ना। देखो शिव बाबा जाते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में सवार होकर जाते हैं। तो बाबा कहते तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर, सेवा करने के लिए भाई बहनें जाते हैं। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है। कोई कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे, देखना पड़ता है ना कि कौन काम के लायक है, सेवा के लायक है। कोई वीआईपी है तो सेवा अर्थ उनको अलाउ किया जाता है। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं, नहीं तो कायदे बहुत हैं। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ न सके, कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। कोई भी भाई बहन मधुबन में ऐसे ही किसी जिज्ञासु को नहीं लेके जा सकते बिना परमिशन के, बिना नियम धारणा के। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, खबरदार रहना। किसको साथ ले आती हो या भेज देती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। सेंटर के थ्रू ही जाना होता है ना, तो जिम्मेवारी है। यूँ तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। जो पतित है वही तो आएंगे ना पावन बनने। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर्स सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तो सीनियर्स तो अनुभवी होते हैं ना, बाबा मम्मा, या जिनके जैसे कोई अन्य बच्चे नहीं हैं, जो फेवरेट हैं, जो पक्के बच्चे हैं, उनको पता लग जाता है कि कौन आत्मा कैसी है, किसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप है तो झट मानेंगे, युक्ति बतलाई जाती है। परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं लेकिन उनके बारे में नहीं पता कुछ भी। या तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्यों आना है? क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है। क्राइस्ट का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता, ऐसा और किसी मनुष्य का
हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो न सके। एक बार जो रोल कर लिया एक कल्प में, वो उसी कल्प में दोबारा नहीं कर सकते। वो अगले कल्प में फिर एज इट इज़ रिपीट होगा। तो एक बार कृष्ण, एक बार जो शरीर, एक बार जो फीचर्स, तो वो एक बार ही होगा पूरे कल्प में। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है, सबको सद्गति देने वाला बाप है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या, सब चीज़ों की सद्गति हो जाती है। बाबा आते हैं तो आत्मा, प्रकृति सबकी सद्गति होती है ना, सब पवित्र हो जाते हैं। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। प्रकृति भी देखो सतो प्रधान हो जाती है। तो जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी, कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंढोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। मुझपत पाना है तो निर्विकारी बनना पड़े। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए बाबा कहते हैं विकारी अवगुण निकालने हैं, लेकिन मेहनत कितनी लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, कोई को मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं, लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपाकर खा लेंगी। मन होता है समर्पित हो गए, अब बाबा के घर में बन रहा है तो उठा के खा लेते हैं, छिपा लेते हैं। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। ये नहीं कि जब सेंटर पे योग का कार्यक्रम रखा जाएगा तभी योग करें, कोई भट्टी होगी तभी योग करें, नहीं। पर्सनल भट्टी, घर घर में भट्टी, हर मन में भट्टी। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, 7 रोज पूरा समर्पित होना पड़े, बुद्धि से पूरा समय देना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। पहले तो 7 रोज सेंटर पे ही रहना, अभी तो 1 घंटा भी नहीं रह सकते हैं। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, बाहर निकले और ख़त्म, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। सेंटर से निकले, लौकिक में गए, कलयुगी वातावरण, किसी ने बोला कहाँ जाके फंस गए, कहाँ अटक गए। हाँ, जीवन बर्बाद मत करो, मौजों का युग है। लेकिन हमें पता है कि संगम युग असली मौजों का युग है। बाबा कहते हैं तो मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। दादा, बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण हैं उत्तम चोटी, या संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हैं। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। ब्राह्मणों को देखो अभी सबसे ऊंचा माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण चोटी भी रखते हैं यादगार में कि सबसे ऊंचे। और देखो एकदम शिखा, चोटी कितनी ऊंची बनाते हैं, छोटी सी चोटी रखते हैं शीर्ष पर। तो तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो, तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। स्वर्ग भी बनाते हैं बाबा, और हमें उसमें रहने लायक भी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरा, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। हर एक को स्वर्गवासी बना दो। वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भाव। अपने अनादि संस्कारों को, माना आत्मा रूप में जो संस्कार हैं, उनको इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भाव। बाप दादा समझाते हैं, आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। आत्मा तो उड़ती है ना, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। अब देह में आए तो भारीपन हो गया, कितना विस्तार हो गया, इतना बोझ ले लिया। तो बाबा कहते हैं कि बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो, सब बंधन में आ गए हैं। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। कोई भी बात है, बाबा कहते हैं उसका समाधान, समस्या का समाधान कैसे होगा? जब हम ऊपर होंगे और परिस्थितियां नीचे। उसके लिए हमें सदा अपने अनादि स्वरूप में टिकना है। वो संस्कार हमेशा इमर्ज रहे, तो उड़ते रहना है। जैसे आत्मा उड़ान भरती है, उसी तरह से बाबा कहते हैं कि पिंजड़े के पंछी नहीं बनना है, बोझ ना हो, उड़ता पंछी बनना है। उड़ेंगे तो सर्व समस्याओं से आप ही पार हो जाएंगे। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। सभी आत्माओं को शांति चाहिए, तो शांति की शक्ति तो दान करनी है। साथ ही साथ कोई भी बात होती है, बाबा कहते हैं समझो सब में कल्याण है। जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा। तो हर बात में कल्याण है, यही समझें और शांत रहें तो भी सच्ची सेवा हो जाए। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट से पहला, घर घर को स्वर्ग बनाने की बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है। दूसरा, शांति की शक्ति का दान करना है। सुख शांति का दान करेंगे तभी तो स्वर्ग आएगा। तीसरा, हमेशा उड़ते रहना है। अनादि संस्कार, आत्मिक संस्कार इमर्ज रूप में हो। और चौथा, ईश्वरीय गोद में बैठ के सदा मंगल मिलन मनाते रहना है। हम कितनी कम आत्माएं हैं, भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको ईश्वरीय गोद मिली है, तो मिलन का अनुभव करना है। और पांचवा है, आज बाबा ने कहा हर बात की खबरदारी होनी चाहिए। कुछ भी हो एकदम अलर्ट, अटेंशन, अवेयर, तो हर बात में खबरदारी रखनी है। ओम शांति। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
उस भाग्य